क्या आप जानते हैं हमारी हथेली की कुछ रेखाएं और संकेत ये बताते हैं कि फ्यूचर में हम करोड़पति अवश्य बन सकते हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आज के अंक में हम बात करेंगे धन संपत्ति से परिपूर्ण करने वाले चिन्ह, रोडपति से करोड़पति बनाने वाले चिन्ह। आपने देखा होगा कि समाज में कुछ लोग 2-4 वर्ष पूर्व तक बहुत ही साधारण स्तर पर थे और अचानक से वो व्यक्ति देखते ही देखते शिखर पर पहुंच जाता है, करोड़ों की संपत्ति बना लेता है। आखिर ऐसे कौन से ऐसे चिन्ह हैं, आखिर वो कौन से ऐसे संकेत हैं जो ये बताते हैं कि व्यक्ति भविष्य में करोड़पति अवश्य बनेगा? आइए आज का अंक हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले जान लें कि रेखाएं तो सभी हथेली में होती है, सभी व्यक्ति की हथेली में होती है। कुछ रेखाएं कॉमन होती है, जिसमें से ये हृदय रेखा, ये मस्तिष्क रेखा और ये लाइफ लाइन और ये रहा आपका भाग्य रेखा। ये रेखाएं सभी व्यक्ति की हथेली में होती है। कुछ इसमें इंडिकेशन और अंतर है जो ये बताता है कि आपके पास करोड़ों की संपत्ति होगी यदि आपके पास एक रेखा यहाँ इस प्रकार से जाती है। बहुत ही गौर से देखें, यह है आपका गुरु पर्वत और गुरु पर्वत पर मस्तिष्क रेखा से निकलकर इस प्रकार से कोई रेखा यहाँ पर भी सिंबल बनाए या फिर कह लें कि ये ऊपर की ओर गुरु पर्वत की ओर जाए, यह इंडिकेशन होता है कि ऐसे व्यक्ति के अंदर में इच्छा बहुत बलवती होती है। सबसे पहले व्यक्ति का माइंड सेट बहुत महत्वपूर्ण है। माइंड सेट ये तय करता है कि आप क्या चाहते हैं। व्यक्ति के अंदर यदि इच्छा है धन संपत्ति प्राप्त करने की तो वो प्रयास अवश्य करेगा। तो यही वो चिन्ह है जो इच्छा को जागृत करती है कि उसके पास सब कुछ हो, संपत्ति हो, ज्ञान हो, नॉलेज हो। ये इच्छा को जागृत करने वाली चिन्ह है। यदि ये चिन्ह है तो एक इंडिकेशन है कि आप फ्यूचर में करोड़पति बनेंगे। साथ में आपके पास एक अच्छी भाग्य रेखा हो। ऐसे व्यक्ति अपने इच्छा पूर्ति के लिए तन मन से धन लगाकर कार्य करते हैं और जीवन में एक दिन सफल अवश्य होते हैं। दूसरे चिन्ह की बात करें तो आपके हथेली में एक भाग्य रेखा तो है, परंतु हम देख रहे हैं कि एक भाग्य रेखा आपके लाइफ लाइन से निकल रही है। मान लिया जाए ये यहाँ से निकल कर शनि में जा रही है। यदि ये इंडिकेशन आपके हथेली में बनते हैं कि लाइफ लाइन से निकलकर कोई रेखा शनि में जा रही है, इसका अर्थ है कि ऐसा व्यक्ति अपने दम पर, अपने बल पर कोई न कोई कार्य ऐसा अवश्य करेगा जिससे ये व्यक्ति भविष्य में करोड़ों की संपत्ति जमा कर लेगा। देखते ही देखते ऐसे व्यक्ति रोडपति से करोड़पति तक का सफ़र तय कर लेते हैं। और ये दोहरी भाग्य रेखा, जब भी आपके शनि पर ऐसा लगे कि 2 रेखाएं पहुंच रही है, एक ये और एक और, चाहे वो रेखा शुक्र से निकली हो, चाहे वो रेखा आपके लाइफ लाइन से निकली हो या फिर कहीं और से निकली हो, यह बताता है कि एक से अधिक तरीके का वर्क होगा। धन 2 जगह से आएगा, चाहे वो नौकरी से आवे या बिजनेस से आवे, या 2 प्रकार के बिजनेस से आवे या एक से अधिक कई प्रकार के बिजनेस से ऐसे लोगों के पास धन आता है और ऐसे लोग भविष्य में करोड़पति अवश्य बनते हैं। आपके हथेली में एक भाग्य रेखा उपस्थित है। साथ में आप देख पा रहे हैं कि इस भाग्य रेखा से निकलकर एक रेखा बुध में जा रही है। यह रेखा साफ सुथरी हो, क्लीन हो, तो यह भी एक इंडिकेशन है कि आप भविष्य में करोड़पति अवश्य बनेंगे। आपके हथेली में एक भाग्य रेखा उपस्थित है। साथ में आप देख रहे हैं कि सूर्य रेखा भी एक लंबी, क्लियर और स्पष्ट अवस्था में है। यह इंडिकेशन है कि आप करोड़पति अवश्य बनेंगे। ये भाग्य है और ये नाम और ब्रांड है। जब आप कोई कार्य करते हैं तो आपके नाम और ब्रांड को सूर्य फैलाता है और ये कर्म के कारण लाभ मिलता है। क्या केवल और केवल भाग्य रेखा आपको करोड़पति बना सकती है? तो इसका अर्थ है लगभग 90% स्थिति में नहीं। भाग्य रेखा अकेले व्यक्ति को करोड़पति नहीं बनाती। जब भी हमें कोई भी सिंबल करोड़पति बनाती तो उसके कई कॉम्बिनेशन होते हैं, 2-3 रेखाओं का कॉम्बिनेशन, साथ में ग्रह पर्वत की स्थिति।
यदि भाग्य रेखा बहुत प्रबल है, आपकी गुरु पर्वत अच्छे अवस्था में है, सूर्य अच्छा है, बुध अच्छा है, तो आप करोड़पति अवश्य बनेंगे। परंतु आपके हथेली में शनि कमज़ोर है, सूर्य कमज़ोर है, बहुत अच्छी भाग्य रेखा है, तो बहुत परिश्रम करेंगे लेकिन करोड़पति नहीं बन पाएंगे। इस चीज़ को सबसे पहले जानने का प्रयास करें कि आपके हथेली में यदि एक भाग्य रेखा उपस्थित है, सूर्य पर्वत अच्छे अवस्था में है, शुभ अवस्था में है, सूर्य रेखा टूटी फूटी लहरदार और जंजीरदार नहीं है, अर्थात सूर्य रेखा क्लियर है, स्पष्ट है, तो आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। इन सब के साथ आपकी कनिष्ठिका उंगली लंबी हो, कितनी इस पर्व से ऊपर जाती हो, तो ऐसे लोगों का मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है। ऐसे लोगों को डील करने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। ऐसे लोग बड़े स्तर पर कार्य करते हैं। पदाधिकारी होंगे तो उच्च पदाधिकारी, बिजनेस व्यवसाय करेंगे तो बड़े स्तर पर कई लोगों से कार्य कराने वाले, अर्थात ऐसे लोगों के अंदर कई सारे लोग कार्य करते हैं और ऐसे लोग करोड़ों की संपत्ति बना लेते हैं। आप जब भी किसी व्यक्ति, धनाढ्य व्यक्ति का हथेली पर एक दृष्टि डाल लें तो आपको दिखेगा कि इसकी कनिष्ठिका फिंगर लंबी है। कितनी? तो इस पर्व से अधिक, मैं जिस पर्व की बात कर रहा हूँ इसे ध्यान दें, इस पर्व से अधिक यदि कनिष्ठिका फिंगर किसी की भी लंबी है तो वह व्यक्ति आम लोगों के अपेक्षा अलग है। वह व्यक्ति साधारण नहीं है, वो आम लोगों की अपेक्षा अलग है और ये व्यक्ति जीवन में तरक्की उन्नति अवश्य करेगा और ये व्यक्ति रोडपति से करोड़पति अवश्य बनेगा। ऐसे लोग बड़े राजनीतिज्ञ हो सकते हैं, बड़े स्तर के नेता हो सकते हैं, बड़े स्तर के व्यापारी हो सकते हैं, उच्च पदाधिकारी हो सकते हैं। इसके साथ ही आपके हथेली में लंबी सूर्य रेखा है, बहुत बड़ा नाम करने वाला कार्य होगा। ये कार्य व्यवसाय में हो सकता है, राजनीति में हो सकता है, शिक्षा में हो सकता है, नौकरी में हो सकता है, किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। आइए हम एक सिंबल और बात करते हैं, एक इंडिकेशन। आपके हथेली में गुरु पर्वत शुभ हो, सूर्य पर्वत शुभ हो और बुध पर्वत शुभ हो। ये जो माउंट्स होते हैं, मैं शुभ इसलिए बोल रहा हूँ कि बुध पर्वत यदि शुभ होगा तो व्यक्ति के अंदर में व्यवसायिक अभिरुचि होगी, व्यवसाय करने की कला होगी, अर्थात लोगों से किस प्रकार से कार्य लेना है, काम कराना है। साथ में ऐसे लोग हर प्रकार के कार्य में निपुण होते हैं। तो बुध पर्वत अच्छा हो, सूर्य यदि अच्छा हो जाता है तो व्यक्ति का नाम हो जाता है। जब आपका नाम और ब्रांड हो जाता है तो आपके बिजनेस और धंधे चलने लगते हैं नाम पर। तो नाम पर बिजनेस उन्हीं का चलता है जिनका सूर्य अच्छा होता है, अर्थात पर्वत शुभ हो। पर्वत शुभ कब होता है? आप इस हथेली में देखेंगे तो आपको लगेगा कि यह स्थान उभार लिया हुआ है और आपको दिख रहा होगा कि यह स्थान उभार लिया हुआ नहीं है, यह स्थान उभार लिया हुआ नहीं है, यह स्थान साधारण उभार लिए हुए है, यह स्थान भी साधारण है। तो जब कोई स्थान उभार लिया हुआ प्रतीत हो तो हम मानते हैं कि यह पर्वत उच्च का है, पुष्ट है, अर्थात ये पर्वत शुभ अवस्था में है। बुध शुभ, तो सूर्य पर्वत जिनका भी शुभ होगा, इनके नाम का डंका बजेगा जहाँ भी कार्य करेंगे, जिस क्षेत्र में कार्य करेंगे। तो धन संपत्ति और करोड़ों के जब अर्जन की बात आती है तो केवल और केवल भाग्य रेखा होने से नहीं होगा, उसके साथ में सूर्य का होना अति महत्वपूर्ण है। सूर्य पर्वत शुभ हो और सूर्य पर एक रेखा अवश्य हो। आप जब लोगों की हथेली देखेंगे, चाहे अपनी देख लें, अपने फ्रेंड्स की देख लें, परिवार के सदस्यों को देख लें, यह स्थान आपको शुभ नहीं दिखेगा। यदि यह स्थान शुभ दिख गया तो वह व्यक्ति साधारण तो बिल्कुल नहीं है, वह व्यक्ति असाधारण हो जाएगा। फिर से जान लें, ये सूर्य पर्वत है और ये अनामिका के नीचे आती है। अक्सर लोग कन्फ्यूज कर जाते हैं। ये अनामिका कनिष्ठिका के बाद दूसरी उंगली है, जो इसका नाम है अनामिका या रिंग फिंगर। इसके नीचे का स्थान है सूर्य पर्वत का। और ये पर्वत शुभ हो, यहाँ पर गड्ढा नहीं हो, दाग धब्बे नहीं हो, दबा हुआ ना हो, इस पर रेखाएं कट छट ना हो,
तो ऐसी स्थिति में हम जानेंगे सूर्य शुभ है, और सूर्य शुभ है और सूर्य पर एक रेखा है तो व्यक्ति उच्च स्तर का कार्य अवश्य करेगा। ये सारे इंडिकेशन हैं जो रोडपति से करोड़पति बनाते हैं। आइए एक सिंबल और देख लेते हैं हम। हमारी हथेली में हम अक्सर देखते हैं कि लाइफ लाइन 2 भागों में बंट जाता है। इसकी चर्चा बहुत लोग करते हैं, लेकिन यह जो सिंबल ये बताता है कि आपके उत्तरार्ध अर्थात थोड़ा जीवन बीत जाने के बाद, उम्र निकल जाने के बाद दूसरे चरण में ये चिन्ह काफ़ी शुभ परिणाम देते हैं, अर्थात व्यक्ति को धन संपत्ति से परिपूर्ण बनाते हैं। हम बात कर रहे थे पर्वतों की, ये बहुत अधिक आवश्यक है। पर्वत जिसको लोग इग्नोर कर देते हैं, केवल हम रेखाओं को देखकर भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं, हमारी प्रिडिक्शन गलत हो सकती है। रेखाएं यदि उपस्थित है और आपके पर्वत शुभ अवस्था में हैं तो रेखाएं बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क करती है। परंतु आप देख रहे हैं कि हथेली पतली सी है, ये सारे माउंट्स दबे हुए हैं, चिपके हुए हैं, तो आपकी हथेली में बहुत बड़ी बड़ी रेखाएं भी आपको बहुत अधिक धन संपत्ति नहीं दिला पाएगी। तो हथेली आपकी गद्देदार हो, हथेली का आकार जो है करीब करीब स्क्वायर शेप में हो, वर्गाकार हो, हथेली के माउंट शुभ अवस्था में हो, तो ऐसे लोग बहुत अधिक उन्नति करते हैं और धन संपत्ति के मालिक भी बनते हैं। कई सारे ऐसे इंडिकेशन हम उसकी भी चर्चा करेंगे अगले अंक में। आज के अंक में इतना ही, धन्यवाद।